दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका बीआरओ ग्रिप ड्राइवर के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है। डिफरेंट टाइप्स के जो डाउट्स हैं आपके बन रहे हैं, जैसे कि लिफाफे को लेकर के। ये जो बाहर का लिफाफा है जिसके अंदर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ साथ में जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ हैं जो इसके अंदर डालेंगे, तो ये लिफाफा किस प्रकार का होना चाहिए। इसके अंदर एक छोटा लिफाफा जो सेल्फ एड्रेस किया हुआ वो अंदर डालना है या नहीं डालना, फोटो जो है वो इसके अंदर डालनी है या नहीं डालनी। इस प्रकार के कई डाउट मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसीव हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो आपके सेल्फ एड्रेस वाले लिफाफे के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, तो उसका आंसर है नहीं। सेल्फ एड्रेस वाले लिफाफे के बारे में आपके नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप कोई सेल्फ एड्रेस किया हुआ यानी आपका खुद का पता लिखा हुआ एक छोटा लिफाफा इस लिफाफे के अंदर डालना चाहें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो वो आपकी ऑन चॉइस है, ठीक है। क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, अगर फ्यूचर में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो बीआरओ का खुद का लिफाफा होता है। हालांकि उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और ग्रिफ के बारे में भी लिखा होता है, और उस पर कैटेगरी नंबर भी होता है। आपका जो कोलेटर है उसके अंदर डल करके आएगा, तो वो खुद का लिफाफा होता है उनका। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है सेल्फ एड्रेस लिफाफे के बारे में, और ना ही मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं। बाकी अगर मान लो आप आत्मसंतुष्टि के लिए लगाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। आप 5 या 10 रुपए की टिकट लगा करके और इस लिफाफे के अंदर डाल देना वो छोटा लिफाफा खुद का एड्रेस लिख करके। दूसरी बात आती है कि फोटो इसके अंदर, जैसे एक तो चिपका दिया आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, एक एडमिट कार्ड के ऊपर आपने फोटो चिपका दी, तो उसके अलावा कोई फोटो डालनी है तो इसके बारे में नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी चीज मेंशन नहीं की गई है। अगर फोटो के संबंध में कुछ लिख रखा है तो वो ये लिखा हुआ है कि आप जो फोटो चिपका रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड पे, तो वैसी ही 8 फोटो आपके पास होनी चाहिए इन फ्यूचर रेफरेंस। यानी अगर मान लो आगे आपका फिजिकल होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो उस टाइम पे सेम एज इट इज वही फोटो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाई थी। साथ साथ जिस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे भी सेम जो फोटो है वो आप अपने अटेस्टेशन फॉर्म पे लगाओगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। इसी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रखा है साफ साफ कि 8 फोटो आपकी सेम होनी चाहिए, जो आप अभी फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे जो चिपका रहे हो वो ऐसा लिख रखा है। बाकी वहां पे भेजनी है ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है। तीसरा डाउट इस लिफाफे को लेकर के है कि लिफाफा किस प्रकार का होना चाहिए। भाई, कलर किसी भी प्रकार का हो, व्हाइट हो, येलो हो या ब्राउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पे जो लिख रहे हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर लिखना, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। सबसे ऊपर ही ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो आपकी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेड का नाम। जैसे कि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइवर एमटी यानी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ब्रैकेट में ओजी लिख देंगे, और इसके साइड में अगर एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना चाहें 1/2024 तो लिख देना, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है 1/2024 की, या ओजी तक कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे एक बॉक्स बना करके उसमें अपनी कैटेगरी मेंशन कर देंगे, किस कैटेगरी से आपने एप्लीकेशन लगाया है। और तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे टॉप में वेटेज परसेंटेज, यानी आपकी 10th की परसेंटेज। साथ में मान लो आपको कोई अलग से वेटेज मार्क्स मिल रहे हैं, एनसीसी के हों, या फिर मान लो आपके फादर जो हैं वो ग्रिफ के पर्सनल रहे हुए हैं, अभी सर्व कर रहे हैं, या फिर मान लो रिटायर हो गए हैं, आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके अगर आपको नंबर मिल रहे हैं, और या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उसके एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं, तो वो आप अपने टोटल नंबर जोड़ करके 10th के भी और साथ में अपने वेटेज जो मिल रहा है एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हैं वो दोनों मिला करके यहाँ पे वेटेज परसेंटेज टोटल लिख देंगे। उसके बाद नीचे फ्रॉम में करके आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, आपका नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। ये मैंने सिर्फ डेमो के रूप में आपको दिखाया है, ये एक्चुअल में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ डेमो दिखाने के लिए बताया है। 2 करके ये एड्रेस लिखेंगे जहां पे आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेज रहे हैं, कमांडेंट ग्रिफ सेंटर दिग्गी कैंप पुणे, पिन कोड 411-015। इस तरीके से आप अपना पूरा पिन कोड लिख देंगे, ठीक है। और इसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म
साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट की हुई, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल करके, और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट करवाना है, स्पीड पोस्ट नहीं करवाना है। ध्यान रखना है, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे बोलना कि मुझे स्पीड पोस्ट नहीं करवानी है, मुझे करवानी है रजिस्टर्ड पोस्ट। उसके बाद वो रजिस्टर्ड पोस्ट करेगा वेट करके, और आपको एक रिसिट देगा जिस पे ट्रैकिंग आईडी भी होगी। बाद में आप उसको ट्रैक कर पाएंगे कि भाई मेरी पोस्ट कहां तक पहुंची है, कितने समय तक पहुंच जाएगी या कब पहुंच जाएगी, ट्रैक कर पाएंगे आप अपने इस पोस्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये भेज देंगे। तीसरा चौथा एक और डाउट आ रहा था मेरे पास कि सर एनसीसी की सर्टिफिकेट भी हमारे पास है और मैं डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन भी हूं, तो क्या मैं दोनों क्लेम कर सकता हूं? भाई बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने वेटेज मार्क्स के अंदर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे 10th की जहां पे परसेंटेज लिख रहे थे उसके साइड में जो वेटेज परसेंटेज लिख रहे थे उसमें दोनों की ऐड करके लिखना। किस किस की? अगर आपके पास एनसीसी भी है और आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो एनसीसी के शायद सी सर्टिफिकेट के 10 नंबर हैं, यानी 10% हैं, तो 10% लिखेंगे, और साथ में जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए परसेंटेज लिखा हुआ है तो वो आप उसके अंदर जोड़ करके कंप्लीट लिखेंगे। अच्छा, एक भाई का एक ऐसा डाउट भी आया था, सर एनसीसी मेरे पास बी सर्टिफिकेट भी है और सी भी है, तो भाई उस टाइम पे आपको सी सर्टिफिकेट के ही नंबर मिलते हैं, क्योंकि बी के बाद ही सी करते हो ना, डायरेक्ट तो सी सर्टिफिकेट आपको मिलती नहीं है, पहले आपको बी सर्टिफिकेट मिलती है उसके बाद सी मिलती है, तो सी सर्टिफिकेट के ही मार्क्स आपको मिलते हैं, तो उसके ही 10% आप मार्क्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बी के भी आप 5 नंबर ले लोगे 5% और सी के भी आप 10% ले लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स थे जो मेरे पास लगातार आप लोगों के आ रहे थे, मैंने आपको बता दिया होगा। यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेशन देता भी रहता हूँ। ये डीआर एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसका लोगो आपको दिख गया होगा, इसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम टू टाइम सारी अपडेशन मैं देता रहता हूँ। जैसे सुबह ही एक कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर ड्राइवर की पोस्ट आई थी, ट्रैक्टर ड्राइवर की, तो मैंने एप्लीकेशन इसके अंदर डाल दिया था और लिंक भी डाल दिया था। छोटी छोटी जो पोस्ट आती रहती हैं उसके बारे में मैं वीडियो ना बना करके ये अपडेशंस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।